ये डार्विन ने जो थ्योरी दी थी वो है डार्विनवाद का। चार्ल्स डार्विन एक प्रसिद्ध अंग्रेज जीव विज्ञानी थे जिनका जन्म 12 फरवरी, ये तो हमें नहीं पढ़ना, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? उन्होंने दिया था एवोल्यूशन, विकासवाद के बारे में, विकासवाद का सिद्धांत दिया था कि सबसे अधिक जाना जाता है उनको, मतलब उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक किसमें, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। डार्विन के प्रमुख सिद्धांत थे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, और दूसरा था विकासवाद, और तीसरा था अनुकूलन, इसे हम समायोजन भी कहते हैं, अडॉप्टेशन। मतलब कोई जीव किसी परिवेश में जीव जंतु रहते हैं तो उस परिवेश के अनुसार वहाँ की परिस्थितियों को अपना लेते हैं, वही जीव आगे सर्वाइव कर पाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उन परिस्थितियों में या परिवेश में जो जीव अपने आप को फिट कर पाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, वही आगे मतलब उनकी पीढ़ियाँ बढ़ती हैं। जो नहीं कर पाते वो नष्ट हो जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। डार्विन की प्रमुख पुस्तकें थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द डिसेंट ऑफ मैन। उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया था कि कैसे सभी प्रजातियों के पूर्वज एक ही थे और उनमें कैसे थोड़े थोड़े परिवर्तन हुए, और ये बहुत समय बाद विभिन्न प्रजातियों में विकसित हो गए ये परिवर्तन। और फिर दूसरा ये जो डिसेंट ऑफ मैन में उन्होंने बताया था कि विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है, अर्थात एवोल्यूशन। हमने ये जो थ्योरी पढ़ी हुई है कि मनुष्य का पूर्वज बंदर था, और इसका महत्व क्या है इन्होंने ये बताया है कि लगातार प्राणियों में ये एडॉप्टेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। जिन जीव जंतुओं में नहीं चलती वो नष्ट हो जाते हैं, ये विलुप्त हो जाते हैं। हो गया, यही तो विकासवाद का सिद्धांत। फिर आगे ये हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में मैंने ये किया है। नैतिक दर्शन इन्होंने क्या दिया है, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता। मतलब व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, किसी समाज या सरकार या बाहरी संस्था द्वारा उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एवोल्यूशन का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नैतिकता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राकृतिक अधिकार और न्याय। हर्बर्ट स्पेंसर की कृतियाँ मतलब उनकी रचनाएं हैं सिंथेटिक फिलॉसफी, सोशल स्टैटिक, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। ये निष्कर्ष है हम हर्बर्ट स्पेंसर का पूरा दर्शन है ये। फिर ये सुखवाद के लिए, सुखवाद का मतलब कि व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब इंद्रिय सुख जो हम बाहरी सुख अनुभव करते हैं, या मानसिक जो हम अपने मन में आध्यात्मिकता के द्वारा करते हैं, ये स्थायी होता है। समर्थक हैं अरिस्टिपस, एपिक्यूरस। अरिस्टिपस कहते हैं कि भौतिक सुख ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, एपिक्यूरस कहते हैं नहीं, मानसिक सुख अधिक इम्पोर्टेंट है। जर्मी बेंथम इन्होंने कहा है कि उपयोगितावाद से जोड़ा है कि मतलब कोई सुख जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाता वही सुख बेहतर होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल इन्होंने बेंथम की जो उपयोगितावाद की विचारधारा है उसे आगे बढ़ाया, और कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख में मानसिक सुख को शामिल किया है। सुखवाद की आलोचना, ये अत्यधिक आत्म केंद्रित है, शारीरिक सुखों पर अत्यधिक जोर, दुर्गुणों को प्रोत्साहन, सुख की परिभाषा, मतलब इसमें दुख सुख की परिभाषा केवल शारीरिक तौर पर दी गई है, मानसिक सुख को शामिल नहीं किया गया। दुख का महत्व, जबकि कुछ आलोचकों को मानना है कि दुख होना चाहिए तभी व्यक्ति एक संघर्षशील और बनता है, और जबकि सुखवाद के अनुसार हमेशा दुख का त्याग कर देना चाहिए। ये निष्कर्ष है। फिर दूसरी विचारधारा है उपयोगितावाद की। उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। उपयोगितावाद के प्रकार, कार्य उपयोगितावाद, दूसरा होता है नियम उपयोगितावाद। ये हमेशा कार्य पर फोकस करता है, ये नियमों पर। प्रमुख समर्थक हैं जर्मी बेंथम, स्टुअर्ट मिल, हेनरी सेजविक,
और इसकी आलोचना कैसे की जाती है उपयुक्तवाद की? व्यक्तिगत अधिकारों की अवहेलना होती है, सुख की माप अल्पसंख्यकों की उपेक्षा होती है। कैसे? इसमें अधिकतम लोग के अधिकतम सुख को में कुछ लोगों के सुखों को ध्यान नहीं दिया जाता, अगर उससे अधिकतम लोगों को सुख हो रहा है तो। दूरगामी परिणामों का पूर्वानुमान, नैतिकता का मापदंड केवल परिणामों पर निर्भर। उपयोगितावाद की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारक इमैनुअल कांट, रॉबर्ट नोजिक, जॉन रॉल्स। यही है उपयोगितावाद। ठीक है।